सत्ताएं कितनी भी ताकतवर और निरंकुश क्यों ना हो जाएं, ना ही वो लोक संस्कृति को बचा सकती हैं, ना ही लोक की आवाजों को दबा सकती हैं। क्योंकि लोक लोगों से बना है, उनकी जगहों से, उनकी जमीनों से बना है। वो आपको आपके वर्टिकल फ्लैट्स में नहीं मिलेगा, वो हॉरिजेंटली फैला हुआ है किसी संख्या रेखा की तरह। वो हमारे पहले भी था, हमारे बाद भी होगा, फिर चाहे हम शून्य पे ही क्यों ना खड़े हों। पर 0 और 1 के इस नए इंटरनेट लोक ने तमाम संस्कृतियों के सिर पे हाथ रखा और इन्हें भस्म कर दिया। आपकी फीड में पहाड़ की एक रील आती है जिसे तमाम तरीकों से ट्रेंडिंग करवाया गया होता है, जिसमें हो सकता है कुल्लू मेला, रम्माण हिल यात्रा या फिर रोलाने फेस्टिवल। अचानक आपका डोपामीन रिलीज होता है और अपनी जड़ें खोजने लगता है और आपके मुंह से निकलता है ओ वाह व्हाट अ ट्रेडिशन, और अचानक बैक पैक होने लगता है। पर इस 1-1.5 मिनट की रील के पीछे की कहानी सदियों पुरानी है। तब ना इंटरनेट था, ना सरकार थी, और राजा था भी तो बहुत दूर था। तब धीरे धीरे छोटे छोटे समुदाय उभर कर आए। वो अपनी दिनचर्या के अतिरिक्त जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते, वो लोक संस्कृति कहलाई। ये उनकी अपनी बनाई दुनिया थी। इसके कुछ नियम, कानून और रिचुअल थे, और था ढेर सारा मनोरंजन। उनका देवता भी इतना समझदार था कि उसके नाम पे दंगे फसाद नहीं होते थे। पर सब कुछ अच्छा अच्छा भी नहीं था। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इसको रूमानी दिखाने का। तो क्या अच्छी चीजें उठा ली गई और क्या बुरी चीजें एलिमिनेट की? क्या उठाना हटाना बाकी है? कैसा है पहाड़ का लोक? क्या है यहाँ की लोक संस्कृति? ये सब जानेंगे, क्योंकि ये हिमालय हम सबका साझा हिमालय है। नमस्कार, मैं हर्ष काफर और आप देख रहे हैं पहाड़ फॉर नॉन पहाड़ी। तो सबसे पहले संस्कृति और लोक संस्कृति के बीच का बारीक अंतर समझते हैं, क्योंकि संस्कृति बड़ा हैवी सा शब्द है और लोक संस्कृति थोड़ा कंफ्यूजिंग। जो संस्कृति होती है वो बड़े भूगोल की चीज होती है, जिसमें राजा भी होता है, जैसे पहाड़ी संस्कृति या हिमालयी संस्कृति। जबकि लोक संस्कृति कबीलाई या छोटे समुदायों की संस्कृति होती है, जो सीमित भूगोल में फैली होती है, जिसमें राजा तो नहीं होता मगर टोटम होते हैं। टोटम एक किस्म का प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे कोई जानवर, कोई पौधा या प्रकृति में मौजूद हर वो चीज जिससे हमारा लगाव जुड़ाव होता है। वो किसी परिवार, किसी कबीलाई समाज या फिर जनजाति के लिए एक पवित्र चिन्ह या कुल देवता की तरह होता है। जैसे गेम ऑफ थ्रोन में नॉर्थ का प्रतीक चिन्ह भेड़िया है। हाँ, तो अब आप कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे लोग मिलकर एक बड़ी संस्कृति का निर्माण करते हैं, जिनका नाचना, पूजना, सोचना एक ही किस्म का होता है। पर लोक अपने आप में भी एक संस्कृति होता है, जिसे लोक संस्कृति कहते हैं। और 2-4 दिन की छुट्टी में आप बस इसी संस्कृति से मिल पाते हैं। तो ये लोक संस्कृति भी 2 किस्म की होती है दोस्त। एक तो वो जो बड़े कॉन्सर्ट, महाकौतिक, लिट फेस्ट या फिर मेले ठेलों में आपको देखने को मिलती है, और अमूमन आप यही इस संस्कृति से टकराते हैं, जहां लाखों के मंच लगे होते हैं, बड़े स्टॉल होते हैं और उत्पादों की ब्रांडिंग हो रही होती है, और किस्म किस्म के व्यंजन आपको परोसे जा रहे होते हैं, और ये सारा अभिनय आपको क्रीम कह के बेचा जा रहा है। दरअसल ये संस्कृति नहीं, संस्कृति का बाजार है, और आप महानगरों से आकर भी ये भीड़ और इसी बाजार से मिलकर लौट जाते हैं। और दूसरी वो जिससे आप वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वहां पे लग्जरी नहीं होती, उम्र का दायरा नहीं होता और अभिनय भी नहीं होता। ना वो कोई पैम्पलेट छाप रहे हैं, ना कोई हैशटैग चला रहे हैं, अभी तक वो इंटरनेट पे ट्रेंडिंग भी नहीं किए हैं। वहां समाज के साथ उठना बैठना होता है, यहाँ तक कि जमीन पे सोना होता है, और वहां होता है केवल और केवल मनोरंजन, वो भी फ्री फ्री फ्री। अब आप कहेंगे ये तो अपनी अपनी चॉइस है, पर चॉइस से याद आया कि संस्कृति इच्छाओं की वृद्धि नहीं, इनमें से कई का जानबूझकर और स्वेच्छा से त्याग करना है। ओहो, बुरा लग गया। इस संस्कृति से पर्यटक ही नहीं, यहाँ का आम नागरिक और लीडर भी वंचित है, क्योंकि यहाँ भाषणबाजी नहीं होती है। और रात गई बात गई, फिर अगले दिन से वो अपने काम धंधे में लग जाता है, अपनी दिनचर्या में लौट जाता है। पर जब आप उससे मिलने उसकी दिनचर्या में जाते हैं, तो अपने साथ अपना बाजार भी ले जाते हैं। वो जंगल से लिंगुड़ और कंडाली का साग लेके आता है, आपको खिलाता है, आप उसकी ब्रांडिंग करने लग जाते हैं। वो अपनी गाय का घी देता है, तो आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। सच मायनों में आप उसके हर उत्पाद की ब्रांडिंग करने लग जाते हैं, उसे 2 से 4 करने का गणित आसान भाषा में समझाने लगते हैं। तो सबसे पहले यार डूज और डोंट ही समझ लेते हैं। पहली बात तो ज्ञान नहीं पेलना है। उस आदमी को आप एक रात गुजार कर ज्ञान पेल लें जिसने इस दुरूह भूगोल में अपना जीवन खपा दिया है।
दूसरी बात, क्योंकि आप दोहरा जीवन जी रहे हैं, आप एक यात्री के अलावा कर्मचारी, अधिकारी, सुपरवाइजर, मैनेजर या आप बॉस भी हो सकते हैं, मगर वो कई वर्षों से इसी दुर्लभ भूगोल में एक साथ जीवन जिए जा रहा है। तो यार ये जो 2 को 4 करने वाला गणित है ना, ये अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए बचा के रखिए। और तीसरी बात यह है कि हर समाज में एक आध अति महत्वाकांक्षी भी होते हैं, जिन्हें आप करवट में ले लेते हैं, बोतल दिखाकर या फिर 3 स्टार वाली टिप देकर। फिर वो आपके आगे हो जाते हैं गनेल और अपने समाज से अलग दिखने लगते हैं। और सच तो यह है कि आपकी जेब भी एक ही आदमी को स्नेल बना सकती है दोस्त, लेकिन ये दरार स्ट्रेंजर थिंग की तरह इतनी गहरी होती है कि वो पूरे समाज की दशा दिशा बदल देती है। इस जटिल भूगोल में ये समुदाय सदियों से सरवाइव कर रहे हैं, जबकि आप तमाम सुविधाओं के बाद भी सब कुछ नियति के सर मढ़ रहे हैं। लोक संस्कृति के नियम कानून बहुत ही सरल और तरल हैं, क्योंकि ये प्रकृति से पैदा होते हैं। जो भी कृत्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है या सामूहिकता को तोड़ने का प्रयास करता है, उसकी सीधी मनाही है। यही इसकी सबसे बड़ी अच्छाई है। कहानियां हमेशा से पावरफुल रही हैं और रहेंगी भी। लोक संस्कृति को भी इन्हीं कहानियों ने गढ़ा है। फिर कहानियों से खुलते हैं कई और सिरे और लोग अपनी खुद की कहानियां गढ़ने लगता है। जागर भी एक किस्म की लंबी कहानी है दोस्त, जिसे गाया भी जा सकता है। इन्हीं कहानियों की बदौलत लोक और उसका देवता इतनी मजबूती से स्थापित है कि पलायन करने वाला उसे अपने साथ ले जा रहा है। वो न्याय दिलाता है, वो साथ खड़ा मिलता है, चोट पटक रोज दोष में भी साथ खड़ा होता है। पर हाँ, वो हमें ईमानदार रहने के लिए कहता है, हर बुराई से बचाता है, वो हमारे सबकॉन्शियस में मौजूद रहता है। और सबसे जरूरी बात, वो हमें अन्याय के खिलाफ विरोध और प्रतिकार के लिए तैयार करता है। क्योंकि सत्ताएं कितनी भी ताकतवर और निरंकुश क्यों ना हो जाएं, ना तो वो लोक को बचा सकती हैं और ना ही लोक की आवाजों को दबा सकती हैं। वो आपके वर्टिकल फ्लैट्स में नहीं मिलेगी, वो हॉरिजेंटल फैली हुई है किसी संख्या रेखा की तरह। वो हमारे पहले भी थी, हमारे बाद भी होगी, और चाहे हम शून्य पे ही क्यों ना खड़े हों। वो क्रोध में प्रतिकार करते हुए मिलेगा, वो रोते धोते प्रतिकार करते हुए मिलेगा, वो खिसैन हंसते हुए प्रतिकार करते हुए मिलेगा, वो गाते बजाते अपने लोगों को समझाते हुए मिलेगा, वो आवाज देगा अपने लोगों को और देवदार सा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लोक के पास अपनी थाती है, अपनी जमीन है, उसके पास है अपना गॉड ऑफ लैंड, उसका भूमिया देवता। तो फिर ये कौन लोग हैं जो लोक संस्कृति को बचाने की बातें कर रहे हैं? दरअसल ये जो बचाने की बातें कर रहे हैं, वो खुद को बचा रहे हैं। इनकी जिंदगी खुद EMI पे चल रही है और वो लोक के नाम पे उसकी किस्तें भर रहे हैं। लोक संस्कृति को बचाया नहीं, उसे जिया जाता है दोस्त। और जब सत्ताएं लोक संस्कृति को बचाने की बातें कर रही होती हैं, दरअसल वो अपना वोट बैंक बचा रही होती हैं। वो लाखों का मंच लगाते हैं, कौतिक सजाते हैं, हाईफाई स्टॉल लगाते हैं। वो लोक संस्कृति की कब्र पे नया संगमरमर और नई चादरें चढ़ाते हैं। वो दिल से पुरखों को टाटा बाय बाय करते हुए उन्हें मंदिरों में स्थापित कर देते हैं। अब बजाते रहिए घंटा। यही कड़वा सच है। ये लास्ट जनरेशन है जिनके पास अपने लोक देवता हैं। अब इंटरनेट का ट्रेंडिंग ही देवता भी है और लोक देवता भी। कुछ बाबा हैं जो आल बाल बक रहे हैं, कुछ सिद्ध बाबाओं के मंदिर भी बन रहे हैं। वो ट्रेंडिंग पे पहुंच रहे हैं और अपना बाजार लेकर घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट के ट्रेंडिंग लोक ने जो सबसे ज्यादा डैमेज किया है, वो किया है लोक की इकोनॉमी को। मिसाल के तौर पे आप मदर डेयरी का दूध मवेशियों के देवता को तो नहीं चढ़ा सकते, तो उनके देवता, उनके मंदिर, उनके थान झाड़ियों के पीछे बाघ और भालू का उड़ियार बन चुके हैं। अगर आपको बर्ड वॉचिंग में दिलचस्पी है तो कैमरामैन मुकेश से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको इन्हीं उड़ियारों में बर्ड वॉचिंग के लिए ले जाएगा। पहले हुआ करते थे गंगलोर, सब उन्हीं को पूछते थे। अपनी कल्पना से उसी गंगलोर में नाक, कान और चेहरा उकेर देते थे। तब जितने लोग उतने नाम और उतने भगवान। यहाँ पे एक कन्फेशन करना था, हम खुद भी संस्कृति को कितना जी पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है उस संस्कृति को पुकारने का तरीका। जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक हमें लोक गढ़ रहा था, और अब हमें इंटरनेट का ट्रेंडिंग गढ़ रहा है। पलायन ने पहाड़ से उसके गीत संगीत भी छीन लिए। घटती खेती के साथ कटाई, जुताई और मवेशियों को चराते हुए जो गीत पनपते थे, वो अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। इंटरनेट ने हमसे हमारा दुख भी छीन लिया है। अबे जब विरह का वक्त ही नहीं है तो विरह का गीत कहां से फूटेगा? गीत तो वही फूटेगा जो सत्ताओं की चाटुकारिता करता हो।
पलायन ने पहाड़ से उसके लोग ही नहीं उसकी आवाजें भी छीनी, और इसी खालीपन में नई आवाजें रैप की शक्ल में आई। पहाड़ का रैप ग्लैमर नहीं बेचता, वो सवाल पूछता है। सड़क, रोजगार, सिस्टम और स्कूल उसके बोल में है। उस पर ढोल दमाऊ नहीं है, मगर वो नकली भी नहीं है। संस्कृति वही है जो अपने समय की भाषा बोले, अपनी कमियों, अपनी खामियों पे चुप्पी तोड़े। जब हम लोक संस्कृति की खामियों की तरफ रुख करते हैं तो दो खामियां निकल के सामने आती हैं। एक इसके मूल में है और एक इसके बदलाव में। हमने पहले ही कहा था कि हम इसे ग्लैमराइज नहीं करने वाले, और ये हमारा उद्देश्य भी नहीं है। संस्कृतियां हमें एक वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, पर ये वैल्यू सिस्टम फोकट में नहीं मिलता। ये कुछ शक्तियों के हाथ में केंद्रित होता है। पहले राजा, फिर सरकार, और अब सोशल मीडिया ट्रेंडिंग्स। अगर सोशल मीडिया ट्रेंडिंग्स को कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो। मिसाल के तौर पर कुमाऊं का छोलिया नृत्य ट्रेंडिंग में है, जिसे कुमाऊं के दलित समाज में ढोली और दास परफॉर्म करते हैं। तो प्रश्न यह है, जो संस्कृति बचाने वाले हैं, जो हर प्रोग्राम, हर मंच के शुभारंभ में छोलिया को नचाते हैं, क्या वो खुद रंग बिरंगी कपड़े पहनकर उसी ऑडियंस के सामने नाचने को तैयार हैं? क्या वो इस तरीके से संस्कृति बचाएंगे? और प्रश्न यह भी है, क्या आप अपने बच्चों को छोलिया बनने देंगे? अब तो पैसे भी बहुत मिल जाते हैं। दूसरी खामी इसके बदलाव में है, और जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं तो पहाड़ की महिलाओं की बात करना जरूरी है। जैसे कुमाऊं में पहाड़ की महिलाओं का पिछोड़ा उनकी पूजा और उनके संस्कार से जुड़ा था, पर अब वो हर कार्यक्रम का ड्रेस कोड है। स्वागत हो पिछोड़ा, सम्मेलन हो पिछोड़ा, फोटो चाहिए पिछोड़ा। जब विविधता आपकी यूनिफॉर्म बन जाए तो समझिए कि वो आसान बनाई जा रही है, आपकी पहचान नहीं। संस्कृति बचाने की बात आते ही मंच सस्ता है और मंच पर महिलाओं को भेज दिया जाता है। घाघरा, पिछोड़ा, मुस्कान रेडी। ये अच्छी बात है कि महिलाएं आगे हैं, पर सवाल यह है कि बाकी सब पीछे क्यों? और वास्तव में जिसको आप पिछड़ा समझ रहे हैं, क्या वो पिछड़ा है? महिलाओं को अधिकतर संस्कृतियों ने मशीन समझा, मगर जब आप जनजातीय समाजों से मिलते हैं तो आपकी मनोग्रंथियां झिलमिलाने लगती हैं। जो सड़कों पर आप वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाते हैं, आदिवासी समाज पहले से ही इतना प्रोग्रेसिव है। मिसाल के तौर पर जब आप रंग जनजाति के रंग भाषा से मिलते हैं तो आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि उसमें सी और ही नहीं होता, उसमें सिर्फ दे होता है। हो सकता है ये संस्कृतियां मातृसत्तात्मक इसलिए भी रही हों क्योंकि इस भूगोल को महिलाओं के पसीने ने भी बराबर सींचा है। इसे जरा यू कर्व से समझते हैं। जब समाज अनपढ़ था, जंगलों में था, तो महिलाओं का दबदबा बराबरी का था। खेती किसानी और औद्योगिकरण मसल पावर मांगता था, तो महिलाएं धीरे धीरे अपनी शक्तियां खोती गई। गड्ढे की स्थिति में ये सबसे निचले पायदान पे थी, पर एजुकेशन और बदलती अपेक्षाओं और बराबरी की हक की लड़ाई ने इन्हें फिर से बराबरी पर लाने का एक अवसर प्रदान किया। अब आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि किस संस्कृति से मिला जाए। हमें भी जरा डर सा लग रहा है कोई संस्कृति दिखाने में कि गलती से कहीं वायरल हो गई तो फिर बाजार बन जाएगी, फिर आएगा ढेर सारा पैसा और सामूहिकता पे ऐसा वार करेगा कि सब कुछ बिखर जाएगा। जो आदमी खुशी से श्रमदान कर रहा था वो सब नष्ट हो जाएगा। और अगर संस्कृति केवल देखने की चीज बन गई तो एक दिन देखने वाला भी ऊब जाएगा। तब पहाड़ के पास ना संस्कृति बचेगी और ना ही दर्शक। इसे बचाने से पहले ईमानदारी से पूछना पड़ेगा, क्या हम इसे जीने दे रहे हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं? इसे बचाने की नहीं, इसे जीने की जरूरत है। और जो संस्कृति केवल तालियां मांगती है वो जिंदा नहीं रहती, वो इवेंट बन जाती है, तमाशा बन जाती है। और इसके लोक कलाकार सत्ताओं के आगे घुटने टेकने लगते हैं, कतई लरबरान हो जाते हैं। हमें एक ईमानदार प्रयास करना पड़ेगा इसे जीने का, और ये आप और मैं तय नहीं करेंगे, ये तय करेगी हमारी साझा लोक चेतना। एक महान फिलोसोफर विरेज ने कहा है, पावर रिसाइड्स वेयर मैन बिलीव्स इट रिसाइड। शक्तियां वहां रहती हैं जहां लोग सोचते हैं कि वो रहती है, ना कम ना ज्यादा। ये संस्कृतियां बनते बिगड़ते फिर खड़ी हो जाएंगी, इसी उम्मीद के साथ कि ये उदेख, ये उदासी अपनी चुप्पी तोड़ेगी, और तमाम कमियों खामियों के बाद भी ये संस्कृतियां आपको स्पर्श करती रहेंगी। तो डूज और डोंट का अभ्यास करते रहिए ताकि इन संस्कृतियों से आपको मिलने का मौका मिले।
अगले एपिसोड में जानेंगे कि ये संस्कृति, ये लोक संस्कृति और इसकी लोक चेतना कैसी राजनीति खड़ी करती है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं था आपका अपना हर्ष काफर, कैमरे के पीछे थे मुकेश और आप देख रहे थे पहाड़ फॉर नॉन पहाड़ी। माँ बाप का हाथ बटाने लगे बच्चे भांग बनाने, एक टिहरी डैम बचाने गए कितने लोग की जाने। वाण मुंदोली थराली चमोली शराब के ठेके और ठेकों पे बोली गुलाल के दिए बारूदों की होली है। आंख पे सपने और कंधों पे डोली, बगान में चोरी मकान में चोरी, वो किडनी बेच के राजमा बोरी। शराफत की माँ कयामत की डोरी, हकीकत में शांत नसीबों में रोरी। बड़ी मजबूरी मेरी कला बोली, बड़ी कमजोरी मेरी सीना जोरी। खड़ी अनहोनी थोड़ी बड़ बोली, नदी करे पार नमक की ये बोरी। राई पत्ता साग राइफल की गोली, हाथ मारे 7 मैल बने रोगी। मास्टर है एक स्टूडेंट है 2-3 आत्मविश्वास कैसे बढ़े यूं ही